विच ट्रांजिशन इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अच्छा ठीक है, वुड हैव द सेम वेवलेंथ की बात कर रहा है, ओके, एज द बाल्मर टाइप फ्रॉम ट्रांजिशन N4 से N2। अरे यानी यहाँ पे ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम लैम्डा, तो यानी 1 अपॉन लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, अरे रेडबर्ग फॉर्मूला RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा हम लोग रख देंगे, R हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब Z स्क्वायर हम लोग कितना लेंगे, Z हमारे पास हीलियम है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन N1 का स्क्वायर यानी हमारे पास फ्रॉम दिस से दिस यानी 4 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 16, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा R, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 अपॉन 4 माइनस का इधर चला जाएगा 4 अपॉन 16, भाई यही है ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 अपॉन 4 अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां से अगर तुम ध्यान दो तो ये 1 अपॉन 1 आ रहा है और ये 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो मतलब ये 1 अपॉन 4 1 जा 4 4 जा 16, ठीक है, और ये 1, हाँ ठीक है, ये 1 अपॉन 1 आ रहा है और ये 1 अपॉन 4 आ रहा है, तुम अगर यहां से ध्यान दो तो। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, हम इसको पूरा ऐसे ही रख देते हैं, इसको ऐसे पूरा हटा देते हैं, इससे तुमको क्लियरिटी और भी ज्यादा तुमको मैं दिलाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 आ रहा है, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या 3/16 आ जाएगा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3/16 आ जाएगा, अच्छा ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे R 3/16 आ रहा है, अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यानी 4 4 कट हो जाएगा, अरे भाई देखो यहाँ पे 3/16 आया तो यहाँ पे R 4 आ रहा है तो 4 4 चला जाएगा यानी 3R/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया हीलियम का, अब ऐसे ही तुम हाइड्रोजन को उठाओगे तो इसी फॉर्मूले में जब तुम हाइड्रोजन रखोगे तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे भी हमारे पास 3R/4 आएगा, भाई यही आएगा, इसका मतलब 3R/ हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दोनों का देखो हमारे पास लगभग सेम आ रहा है। अब तुम सोच रहे होगे सेम कैसे आ रहा है, यहाँ पे भी तो सर यहाँ पे भी तो 4 होना चाहिए, तो 4 से 4, अरे भाई ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम का है, ये हमारे पास जो है वो हीलियम एटम का है, तो हीलियम का N1 N2 हमारे पास 2 और 4 है, हाइड्रोजन का N1 N2 हमारे पास 1 और 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे हीलियम का Z है वो 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो Z रहेगा वो 1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे भी 3R/4, यहाँ पे भी 3R/4, इसका मतलब जो ट्रांजिशन है वो बराबर है, मतलब तुम लोग को वैल्यू समझ आ रही है ना, इसका मतलब ये N2 से N1 में ही जाएगा और तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो N2 से N1 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और बाकी हमारे पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब समझ आया, क्योंकि ट्रांजिशन हमारे पास ऊपर से नीचे आने वाला हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जंप करके जा चुका है, इसीलिए हम कह रहे हैं दोनों का, जब इन्होंने बोला है कि हमारे पास जब दोनों की वेवलेंथ हमारे पास सेम है तो मैंने दोनों का R भी उसमें वैल्यू रखने कोई मतलब नहीं है हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट की, और 1 अपॉन लैम्डा भी हमारे पास दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब वो N2 से N1 में जा रहा है। अब समझ आए, तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।